नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। पोल्यूशन का सलूशन ढूंढने की कोशिश इंडिया टीवी के इस मंच पर आज हो रही है और इसी कड़ी में तमाम एक्सपर्ट्स हमारे मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ फिलहाल यहाँ हैं अनुमिता रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। थैंक यू सो मच। AQI को हम बेहतर लेवल तक ले आए, ब्रीदिंग जो है बेहतर हो, अच्छी आबो हवा मिले, कितने सुधार की और कितने साल की जरूरत है? देखिए, सुधार तो चाहिए फंडामेंटल लेवल पे, पर हमारे पास समय बहुत कम है। कभी जब भी कोई कहता है कि अगर आप बाहर के देशों को देखिए, वहाँ पे कितना सब हवा कितनी साफ है, हम उन्हें यही कहते हैं कि वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है साफ हवा के लिए, वो 40 से 50 साल उनको लगा साफ हवा के लिए। पर हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें जो भी करना है वो अगले 5 सालों में करना पड़ेगा। 5 साल भी बहुत ज़्यादा है। तो अब समझिए कि जैसे दिल्ली में अभी प्रदूषण की जो मात्रा है, हमें 60% तक उस एनुअल एवरेज लेवल को घटाना है, ताकि जो साफ हवा के लिए राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं हम उसको मीट कर पाएं। पर लोगों में ये समझ नहीं है कि ये 60% घटाना का मतलब क्या है, हमें करना क्या है और कितनी स्ट्रिंजेंसी से इस काम को हमें करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा एक उदाहरण दूं कि पिछले 20 साल को अगर हम देखें दिल्ली में और जो कार्रवाई हुई है, अब ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पूरे डीजल की गाड़ियों को हटाए गए हैं, CNG आप लाए हैं, पुराने गाड़ियां हटा रहे हैं, भारत स्टेज 6 आया है, EV को बढ़ावा दे रहे हैं, सारे कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में, सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो नेचुरल गैस पे चल रही है। अभी ये कम नहीं है, ये काफ़ी कुछ हुआ है। पर इतना कुछ करने के बाद भी जो हमने देखा है रिडक्शन, दैट इज अबाउट 25 to 30%। अब 60%, अब अंदाजा लगाइए कि अब 60% करने के लिए हमें और भी कितना करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक विजन जीरो चाहिए, मतलब एमिशन को खत्म करें हम। जब हम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका मतलब हुआ कि आप फॉसिल फ्यूल में चलने वाले गाड़ियों को हटा रहे हैं, जहाँ पे आप धुआं को बंद कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं, वहाँ पर भी फिर स्टैक एमिशन को आप खत्म कर सकते हैं। जो कचरे जलते हैं, एक वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स के जरिए आपको उसको पूरा बंद करना पड़ेगा। समाधान हम जानते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो साधन, उपाय, स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेस की जो चाहिए, उसकी जो कमिटमेंट चाहिए, जो पॉलिटिकल सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट चाहिए, उसको बनाना बहुत जरूरी। पॉलिटिकल सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट साथ में आने की आप बात कर रही हैं, और दिल्ली में पिछले 10 सालों की सरकार भी बदल गई है। अब ऐसी स्थिति में जो दावा हो रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल स्वच्छ मिलेगी 2027, 28, 29 तक, आपको जिस हिसाब से ग्राउंड पे काम चल रहा है और आप लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ग्राउंड पर आप लोग भी मौजूद हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितना वक्त हमें और देना होगा? देखिए, सारा निर्भर करता है कि हम कितनी तेजी से काम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको 20 साल भी लग सकते हैं और आप काफी कुछ अगले 3-4 साल में भी कर सकते हैं। पर ग्राउंड पे जो अभी स्थिति है, तो वहाँ पे तो लगता है कि काफी गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम्स हमें बनानी है, वहाँ पे काफी गैप्स हैं। तो अब इसको बनाने के लिए, और ये एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर सिर्फ दिल्ली में हमें हवा को साफ करना होगा, सिर्फ दिल्ली की हवा अपने आप साफ नहीं होगी, उसके साथ साथ जो पूरी रीजनल लेवल पे जो आपको काम करना होगा, पूरी इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको काम करना होगा। तो ये जो स्केल की जो हम की बात हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होता है, फिर समय तो जरूर लगेगा। जिस तरह की सिचुएशन अभी है मैम, उस तरह की सिचुएशन में दिल्ली हर साल यही वक्त होता है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जमीनी स्तर पर कहां से काम शुरू करना चाहिए? अगर मैं एज ए लेमैन पूछूं और एक दिल्ली की नागरिक होने के नाते पूछूं कि मैं क्या कर सकती हूं, तो
सरकार के वादे और सरकार की योजनाएं अलग हैं, एनजीओज जो काम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं कुछ अपना सहयोग देना चाहूं तो मुझे कहाँ से वो मदद अपनी आबो हवा को साफ करने में देने की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, एकदम इंडिविजुअल लेवल पे जब हम सोचते हैं, हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। काफ़ी इंडिविजुअल डिसीजंस होती हैं। जैसे अगर मैं हमारे रोज़ का जो एक यातायात हम करते हैं, उसमें जो अगर हम डिसीजन लें कि विद इन 400 मीटर मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ पर अगर मुझे कोई भी काम करना हो, मैं अपने गाड़ी ना निकालूं। जब जितना हो सके मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो का इस्तेमाल करूं। जहां मैं पैदल जा सकती हूं या साइकिल पे जा सकती हूं, मैं वहां पे अपनी निजी गाड़ी को बाहर ना निकालूं। और अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदूं ताकि उसकी जीरो टेल पाइप एमिशन हो। तो ये एक तरीके का इंडिविजुअल डिसीजन हुआ। दूसरा है कि मैं जो हमारे घर के जो पूरा वेस्ट जनरेशन होता है, कि वहाँ पर सेग्रीगेशन और जो किचन की जो वेस्ट होती है उसका तो आप कंपोस्टिंग करके घर पे अपने पौधे पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ आप उसको मिलाएं नहीं, सिर्फ अपनी ड्राई वेस्ट आप म्यूनिसिपैलिटी को दें। पर काफ़ी कुछ आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल को एक कम्युनिटी रोल प्ले करना भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी जो आप जहाँ रहते हैं कि आपके इलाके में कोई कचरा ना जलाए। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे ठीक से धूल का जो बंद करने के लिए जो उपाय है वो अपनाया जा रहा है। कहीं पर भी कुछ पोल्यूटिंग कुछ हो रहा है तो आपको उसके लिए उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। पर हमें ये भी समझना होगा कि काफ़ी कुछ हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। अगर सरकार के तरफ से सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनती तो उसके लिए भी आपको मांग करना भी बहुत ज़रूरी है। कितने भयावह हो सकते हैं परिणाम आने वाले वक्त में अगर हम नहीं सुधरे और हमने अपने जो कामकाज चल रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें तेजी नहीं लाई तो? आप अपने डॉक्टर की बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज जो हमारे डॉक्टर्स हमें बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि वो जब कोई भी ऑपरेशन, हार्ट की ऑपरेशन करते हैं, लंग्स की ऑपरेशन करते हैं, तो सिर्फ आप लंग का जो कलर है उसको आप देखिए। और वो कलर, जो काला धब्बा जो हमारे लंग्स पे आज दिखते हैं, वो है कि जो हम हर रोज़ हमारे सांसों के साथ जो प्रदूषण अंदर जा रहा है वो फेफड़े उसको फिल्टर कर रहा है। और दैट ब्लैक मास, सिर्फ यही नहीं, अब आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन बिकॉज वो इतना एक्सपोज्ड है, जो फीटस है वो भी एक्सपोज्ड है। और अभी जो हमारे देश में जो बच्चे सिर्फ बिलो 5 years और इवन इन्फेंट्स अप टू 23 days ऑफ द ईयर, वहाँ पे जो बीमारियाँ और मौत की जो संख्या जो आज हम देख रहे हैं, ये डराने वाली बात है। और इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो प्रदूषण, जो छोटे छोटे कण हमारे सांसों के साथ अंदर जा रही हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ वो टॉक्सिक मटेरियल हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुकी है। और अगर ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इफेक्टेड होते हैं। और यही कारण है जो नए नए स्टडीज अभी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं, उसके साथ कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट, डायबिटीज, इवन डिमेंशिया, इस तरीके की बीमारियों को आज जोड़ा जा रहा है वायु प्रदूषण के साथ। तो अगर ये नहीं हमें डराएगा और विल नॉट मेक अस डिमांड अर्जेंट एक्शन। ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर्स की बात बहुत ध्यान से सुनें, अपना बहुत ख्याल रखें, और सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखें, अपनी पूरी कम्युनिटी का ख्याल रखें। आपसे जो बन पड़ता है कम से कम वो तो कीजिए ही। सरकार अपना काम कर ही रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियां भली भांति निभाएं अगर हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन चाहिए। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।